प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में लेकर चल रहा हूँ। इस प्रकार आनंद मृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना कर डाली और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों का स्वीकार किया जो अकृत आत्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। प्रिय श्रोता बंधु, इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु 1 वर्ष व्यतीत हो गई। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे, यानी देवताओं के राजा देवेंद्र उस गृहपति ब्राह्मण के पास पधारे और बोले, ऐ विप्रवर, मैं इंद्र हूं और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूं। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, ऐ इंद्रदेव, ऐ मधुवन, मैं जानता हूं आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु वृत्त शत्रुओं में आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायी तो शंकर जी ही होंगे। प्रिय श्रोता बंधु, तब इंद्र ने कहा, हे शिशो, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे मैं देवराज हूं, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। प्रिय श्रोता बंधु, गृहपति ने उस समय कुछ क्रोधित होकर कहा, पाक शासन, आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है ना। आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देवता के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना नहीं कर सकता। इतनी कठोर बात गृहपति व ब्राह्मण का पुत्र बोला। फिर श्रोता बंधु, गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी का वाक्य स्मरण हो आया। फिर वे तो भय के कारण व्याकुल होकर के मूर्छित हो गए, क्योंकि नारद ने बताया था कि ठीक 13वें वर्ष में तुम्हारा या वज्र से, अग्नि से या किसी ज्वाला से तुम्हारी 13वें वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। वही गृहपति को याद आया कि 13वां वर्ष भी चल रहा है, अग्नि के समान इंद्र वज्र भी मार रहे हैं। वह मूर्छित हो गया। तदंतर अज्ञानांधक कारक को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हंस स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए बोले, वत्स उठ, अरे उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मुर्दे, यानी जैसे मुर्दे पड़े थे, मुर्दे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उससे उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था। प्रिय श्रोता बंधु, गले में नीला चिन्ह, ध्वजा पर वृष का स्वरूप, वाम भाग में गिरिजा देवी, मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा और आयुध त्रिशूल और आजगांव धनुष बाण लिए हुए कपूर के समान गौरवर्ण शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा। वह भोलेनाथ का सुंदर शरीर गज चर्म से लिपटा। शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि यह महादेव ही है, तब हर्ष के मारे उनके नेत्र से आंसू छलक आए, गला रुध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर में ही अपना सब दुख भूल कर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े हो गए और उनसे नमन करने लगे। नमन किस प्रकार कर रहे हैं प्रिय श्रोता बंधु, अब मैं आपको अगले भाग में सुनाता हूँ। गृहपति का अंतिम मुलाकात, अंतिम कथा, अंतिम प्रेम, शिव से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, यह आपको मैं अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय, जय शिव गुरु।